देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानन प्रखंड से है। मंगलवार 11 फरवरी 2025 को आर्यन क्लासेज के शिक्षक राजीव आर्यन और कार्तिक कुमार ने बच्चों को मैट्रिक परीक्षा देने को लेकर तमाम प्रकार की जानकारियां देते हुए इन्होंने बताया कि आपके पास बचे हुए समय का इस्तेमाल बड़े ही सहज तरीके से करना होगा। बचे हुए समय में ग्रुप डिस्कशन करते हुए हर एक प्रश्नों को देखने का कार्य कर लेना होगा कि कौन सा प्रश्न आपसे नहीं सॉल्यूशन हो पा रहा है, उसे बार बार सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि परीक्षा में नियत समय पर पहुंचकर प्रश्न मिलते ही उसे बारीकी से देखें और समझें। उसके बाद जिन प्रश्नों को भली भांति लिख सकते हैं उन्हें सबसे पहले कर लेना होगा। आप सब किसी भी प्रकार की कोई चीट अथवा पुर्जे का सहारा नहीं लेंगे। आने वाले समय में यह सब काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सोनी कुमारी। एक बात बताओ, 17 फरवरी से तुम्हारी मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसको लेकर किस तरीके से तुम लोगों ने तैयारियां की है? हम अपनी तरीके से अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम रात में भी तैयारी करते हैं और दिन में भी थोड़ा बहुत, और हम अच्छी तरह अपने टाइम से हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारा पढ़ाई का जो रेशियो है वह बहुत कम है, तो किस तरीके से इस कोचिंग संस्थान में आकर तुमने उसे बढ़ाने की कोशिश की है? मेरा सबसे कमज़ोर विषय मैथ था और अभी भी मैथ ही है, और हम इसको एक बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर साइंस है और सब तीसरे नंबर पर आर्ट्स। हम सबको बराबर ही मानते हैं, पर सबको ही समान मान लेते हैं और सबका ऊंचा अथी करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो अभी तुमने बताई है कि मैथ का तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो वीक है, इसको किस तरीके से मजबूत किया और कौन से कोचिंग संस्थान में तुम्हारा यह जो है प्रोग्रेस हुआ है? हम इसे अपने तरीके से और कार्तिक सर से मनोबल बढ़ाए हैं, और हम यहाँ आर्यन क्लासेस में पढ़कर हम मैथ को थोड़ा उजागर बनाए। एक बात बताओ, क्या परसेंटेज उसमें आने का चांस रहेगा तुम्हारा? अब हमको नहीं पता, पर हमको इतना ज़रूर पता है कि हम अच्छे तो नहीं ला पाएंगे, पर मनोबल है कि अच्छा ही लाएंगे। क्या नाम लिखती हो? लक्ष्मी कुमार। एक बात बताओ, मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है, इसको लेकर जब तुम एग्ज़ाम में प्रवेश करोगी, हॉल में पहुंचने के बाद जब तुम्हें प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करने का काम करोगी? पहले प्रश्न पत्र को देखेंगे और फिर 10 मिनट के देख के 10 मिनट के अंदर अच्छा से क्वेश्चन देख के फिर पढ़ के उसको टिक मारेंगे। जो पहले सटीक हमको पता होगा उसी को पहले लिखना है, चाहे बनाना है, जो भी करना है पहले उसी को, जो जानते हैं उसी को पहले बनाना है। बाकी बचे हुए सवालों का हल कितने देर में कर लोगी और अंततः लास्ट में क्या करोगी? पहले तो जो हमको पता है उसके आधार से हम जो जानते हो अपना अनुसार से वही अपना लिखने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं जानते हो उसके बारे में जिसके बारे में हमको पता होगा उसके बारे में हम लिख के अपने मन के अनुसार उसको लिख के बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, विद्यार्थी अंत समय में जब 10 मिनट बच जाता है तो उस दरमियान सारे कॉपी की जांच कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न हमने लिखा और कौन सा नहीं लिखा है, उसमें तुम क्या करोगी? उसमें हम पहले बनाने के बाद हम देख लेंगे कि मेरा कुछ छूटा हुआ है क्वेश्चन की नहीं, जो छूटा होगा उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कितना अंक ला पाओगे? मेरा अनुभव कहता है कि जितना कोशिश करेंगे उतना हम जरूर लाएंगे। फुल मार्क्स क्या होगा? फुल मार्क्स अपना भर बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुमन कुमार। एक बात बताओ, मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है, परीक्षा को किस तरीके से तुम ट्रीट करोगे, यानी देने का काम करोगे? जैसे सर हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो क्वेश्चन जानते हैं उससे पहले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद जो बचा उसके बाद जैसे अंतिम के आधा या 1 घंटा में जो क्वेश्चन को हार्ड लगेगा उससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो बन जाएगा 10 मिनट में अपना जो गलत होगा उसको सब सुधार कर जो कॉपी एक साथ करने की कोशिश करेंगे। एक बात बताओ,
परीक्षा देने से पूर्व कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा वीक था और जिसको तुमने हार्ड करने का यानी कि उसको मजबूत करने का काम किया है? जैसे मेरा मैथ और साइंस आर्ट्स थोड़ा ठीक था, उसको मजबूत करने की कोशिश की। कौन से सेंटर में यह मजबूती तुमको मिल पाई है? आर्यन क्लासेस, मननपुर बाजार। कौन से शिक्षक हैं जो इस विषय पर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए हैं? कार्तिक सर, और मैथ में कार्तिक सर और आर्ट्स में सिंटू सर। तो क्या लगता है जो वीक सब्जेक्ट है उसमें क्या परसेंटेज ला पाओगे? 70+ कोशिश कर रहे हैं। और चांस क्या बनेगा तुम्हारा मैट्रिक एग्जाम में परसेंटेज आने का? 70 से 75+। यानी श्रेणी कौन सा लाओगे, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? प्रथम। सर आप अपना शुभ नाम बताएंगे जी, मेरा नाम कार्तिक कुमार हुआ। और कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं सर? जी, हम मैथ पढ़ाते हैं। एक बात बताएंगे, आपके संस्थान में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं और मैथ के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ उन्हें डिस्टरबेंस आएगी, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से वो करेंगे, क्या आप इन्हें बताने का काम किए हैं? और अगर बताने का काम किए हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा सर? जी, ये मैथ में जो है ना सर, जो हम 10th क्लास के जो बच्चा को देख रहे हैं, हमने शुरू से इस बात पे गौर किए कि कुछ प्रॉब्लम, मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम दिख रहा था ना वो बेसिक का प्रॉब्लम था, तो हम लोग बेसिक पे ध्यान दिए और हमने इतना कोशिश करा ना कि इन लोग को एक बेहतर अंक मिल सकता है। कुछ बच्चा ऐसा भी है जिसका हैवी परसेंटेज भी रहेगा, इसमें से लगभग जो स्टूडेंट हैं एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। हम लोग जो हमारा सिलेबस था उसको 2-3 मंथ पहले ही ख़त्म कर दिए थे और लगभग 2 मंथ हम लोग प्रैक्टिस किए हैं कि ये जो पुराना जो प्रॉब्लम था बेसिक से रिलेटिव था उसको हम लोग सारे बच्चों के साथ मिल करके कोशिश किए कि इसका जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो हम लोग को सारे टीचर जो आर्यन क्लासेस के जो हैं, हम लोग को उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बेहतर अंक लाएंगे अपना एग्ज़ाम में। सर आप अपना शुभ नाम बताएंगे? राजीव कुमार। सर ये बताएंगे, जब मैट्रिक की परीक्षा कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाली है और आज कहीं ना कहीं आप तमाम बच्चे को अपने सेंटर से छोड़ देंगे और बचे हुए समय में बच्चे तैयारी भी करेंगे, तो किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए ताकि जो समय बचा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ इम्पोर्टेंस और कुछ समझदारी वाले काम परीक्षा के लिए उनको आ जाए? बच्चों से मैं यही आग्रह करूंगा कि हमने तो जो समय था हमने आपको दिया और मार्गदर्शन किया, लेकिन अब जो भी शेष समय बच गया है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए 70 मिनट काफ़ी होता है, ऐसा एक मूवी है चक दे इंडिया में बोला गया है, और उन्होंने जब एकजुटता दिखाया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने घर पर जाएं और कीमती समय जो बचा है 5 दिन का, उसका पूर्ण रूप से उपयोग करें। अपने घर में जो भी अभिभावक होंगे या जो भी बच्चे और भी ऊंचे क्लास के होंगे, सबके साथ में उनको बताइए कि ग्रुप डिस्कशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। और जितना ज़्यादा आप करेंगे, हज़ारों की संख्या में ऑब्जेक्टिव, उतना बेहतर अंक आपको आएगा। इसलिए समूह बना करके ऑब्जेक्टिव उनसे बोलिए पूछने और आप उसका जवाब दीजिए और बोल के पढ़िए। सर कुछ बच्चों का ये मनसा होता है कि चलो 4 दिन जो बचा मस्ती में काट ले, वहाँ कहीं ना कहीं चीट पुर्जा तो मिल ही जाएगा। नहीं, चीट पुर्जा पर एकदम ध्यान नहीं देना है, चीट पर एकदम ध्यान ही नहीं देना है। ये जानना ही नहीं कि चोरी कोई चीज़ होती है, चोरी के दिमाग में ही नहीं है कि चोरी कोई, जो भी करना है सेल्फ करना है आपको, इस पर कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। यानी आपका ये मानना है कि आज कहीं ना कहीं कंपटीशन का दौर है, अगर मेहनत करते हैं तो सफलता हासिल होती है? जी बिल्कुल, मेहनत ही सफलता है और स्टूडेंट का एक पूंजी है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? राजीव आर्यन। कौन सा सेंटर चलाते हैं सर? आर्यन क्लासेस फॉर मननपुर।